बच्चे बहुत बढ़िया। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की जय। जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की। बेटा कपड़ा नहीं खाते, निकालो पैसे। हाँ ये बहुत स्मार्ट है, कोई बात नहीं। कपड़ा थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सब बच्चों को, बड़ों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को, सभी को जय जिनेन्द्र। जय दू जड़न दो। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र की जगह जय जिनेन्द्रम नहीं बोल सकते संस्कृत। भैया जी कह रहे हैं जय जिनेन्द्र की जगह जय जिनेन्द्रम बोल सकते हो, मैं क्या दिक्कत है? भैया जी बोलते हैं ब्रह्मचारी जी हैं। अच्छा जय जिनेन्द्रम बोलते हैं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। ये संकल्प भी चलो रहने दो। हमारा 17 अध्याय पूरे हो गए थे। हाँ चलो, कल हम आधा हुआ था, अब सही है, पूरा हो गया। उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। वर्तमान जगत की अपेक्षा से बहुत ही गंभीर प्रश्न थे, बार बार आते हैं, आगे भी भविष्य में आते रहेंगे। पंचम काल में भी, चतुर्थ काल में भी आते होंगे, परंतु एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, एक व्यवहारिक दृष्टि से हमने कल उन प्रश्नों को लिया। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने 17वें अध्याय में इस समाज की ज्वलंत समस्या को उठाया और उससे पर्दा हटाया कि स्त्रियों को एक से अधिक विवाह करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में तो पुरुषों को भी एक से अधिक विवाह कदापि नहीं करने चाहिए, क्योंकि समय भी नहीं है ना इतना। 50-60 साल की आयु है, अधिकतम 60 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं, 70 के बाद बिल्कुल इतने रोग लग जाते हैं कि फिर खाट पकड़ लेते हैं। तो 20-25 मैक्सिमम 35 वर्ष की अवस्था मान लो। अब उसमें पढ़ेगा कितनी, तो पढ़ाइयाँ हैं, 25 साल तो पढ़ने में लग जाते, 30-30 साल तक। 25 साल सोने में लग जाती नहीं, 25 मतलब शुरू से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वर्तमान के हिसाब से अगर रुपए पैसे कमाने के लिए 25 से 30 साल तक तो पढ़ाई पूरी हो पाती है। उसके बाद 35 साल के बाद आप नौकरी पे, काम धंधे में, व्यापार में लग जाओगे, तो कितनी शादियां कब तक करोगे, कैसे निभाओगे? तो आयु इतनी नहीं है। पहले की हजारों वर्षों की आयु हुआ करती थी, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी पुरुष ने, वो भी राजा महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अच्छा अच्छा काम है, तो चलो एक से ज़्यादा अगर किसी पुरुष ने कर भी ली, ऐसा जरूरी नहीं है कि चतुर्थ काल में भी हर पुरुष एक से ज़्यादा विवाह करता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा उदाहरण नहीं आया है। मात्र राजा महाराजाओं के उदाहरण आए हैं, वैभव के हिसाब से। बहुत बड़े राजा हैं, कुछ हैं, तब जाकर के चलो उनको बहुत सारी राजकुमारियां उनके पुत्र के लिए मिल जाएंगी। जनरल पब्लिक के पास तो अपनी दाल रोटी की जुगाड़ ही पूरी हो जाए, वही बहुत होता है ना। अब वर्तमान में तो एक नारा चल रहा है ना, हम दो हमारे दो। अब तो हो गया हम दो हमारा एक, हम दो हमारा जीरो। भैया टाइम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहाँ तक खिलाएंगे? इतने बिजी हो गए पैसा कमाने में, एक भी संतान की उत्पत्ति नहीं करना चाहते कि कौन जिम्मेदारी लेगा। इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरतें दूसरी इतनी बढ़ गई हैं इस कारण से। तो इसलिए पहले ही समय नहीं है, तो एक से ज़्यादा अगर शादी कर लेगा कोई पुरुष, तो आपस के उनके झगड़े कहाँ तक निपटाएगा। परंतु हाँ, कुछ समाज हैं वर्तमान में, भारत देश में भी मुस्लिम वर्ग है, वहाँ पर एक से अधिक विवाह पुरुष के लिए अलाउड है, उनके धर्म के हिसाब से। तो भारत देश का कानून उनके धर्म के ऊपर नहीं चल पाता, तो इसलिए वहाँ पर हो जाती है। लेकिन वहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पुरुष एक से अधिक विवाह करता ही करता हो।
कभी कभार कोई कोई कर लेते हैं, साधारण तौर पर उनमें भी हर एक कोई नहीं करता, परंतु अलाउड है तो कानून के हिसाब से उनको सजा नहीं हो सकती। बाकी अन्य सभी जातियों में जितना हमने सुना है, अगर एक से दूसरा विवाह है और पता चल गया तो उस पर कानून आ सकता है और सजा भी हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चक्करों में वर्तमान में ना पड़े कि भाई अलाउ है, हम तो पुरुष हैं, अलाउ है तो करेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं करना, क्योंकि फिर धर्म कब करोगे, उन्हीं के झगड़ों में लगे रह जाओगे। अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य तो है कि जिसका नहीं हुआ है तो एक भी ना करे भैया, जिससे जल्दी जल्दी से मोक्ष की श्रेणी पे, कौन बोला था, हाँ शिखा, तो मोक्ष की श्रेणी पे जल्दी जल्दी से जा सके, क्योंकि पहले पकड़ लिया फिर छोड़ना तो पड़ेगा। एक उदाहरण आया है कि पहले कीचड़ लगाओ और फिर नहाओ, इससे अच्छा तो कीचड़ लगाओ मत, है ना। तो इसलिए शुरुआत से ही अगर बाल ब्रह्मचारी रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। महावीर भगवान थे ना, उनको ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आयु बहुत कम थी चतुर्थ काल के अंत में, तो कब शादी करते, कब विवाह करते, फिर छोड़ते, फिर तपस्या करते, बहुत चक्कर है। अब उनके काल के बाद चंद्रगुप्त भी हुए, कुछ ही समय चली शादी, उसके बाद तो फिर अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। उससे पहले ही फटाफट से भद्रबाहु स्वामी का सानिध्य मिल गया, कहाँ सिकंदर को हराया, कहाँ विदेशी से भी शादी करी चंद्रगुप्त ने। एक बेटा हुआ था उनके जिसका नाम पड़ा बिंदुसार। क्यों हुआ? क्यों हुआ था बिंदुसार नाम उसका, पता है आपको? हाँ, माथे पे बिंदु थी। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका द ग्रेट। अशोक का नाम लिया जाता है ना, अशोका फिल्म भी आई है अशोका। उसके दादाजी थे चंद्रगुप्त, जो चंद्रगिरी पहाड़ से दिगंबर महामुनि बन करके गए थे, है ना। अशोका के पिताजी थे बिंदुसार। हाँ, सब जैन कुल के थे। अशोक की पद्मावती मूवी में दिखाया है, चित्तौड़गढ़ वाला जो कीर्ति स्तंभ है वो अशोका ने बनाया था। कीर्ति स्तंभ कौन सी भाषा का है चित्तौड़गढ़ में? विजय स्तंभ। हाँ जी, कौन सी भाषा का है? उस पर क्या, कौन सी भाषा लिखी है? प्राकृत भाषा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि अशोका ने पूरे जीवन भर जिन धर्म का पालन किया। बाद में कुछ भी कहानियां बना दी जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। इतने कीर्ति स्तंभ बनाए, सारे कीर्ति स्तंभ प्राकृत भाषा में हैं। जिन भगवान के ये उपदेश हैं जैन धर्म के पूरे अशोका के। जो अशोक चक्र है, 24 तीर्थंकरों के 24 निशान है, जो सिंह का चिन्ह है, भगवान महावीर का चिन्ह है। कितना सबूत चाहिए? और कीर्ति स्तंभ पे प्राकृत भाषा में जिनेंद्र देव की वाणी है, और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि वो जिन भगवान को मानने वाला था कि नहीं था। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आ गया है लोगों की कथाओं में, अंत समय में बुद्धिस्ट को अपना लिया था। भाई पूरे जीवन भर आप ज्ञान दानम गुरुकुल में पढ़ के अपनी आत्मसार इसको करोगे तो लास्ट मरते मरते आप धर्म परिवर्तन क्यों करोगे भाई? क्या जरूरत है? ऐसा आ गया क्योंकि अन्य अन्य संप्रदायों को भी चलाना है ना। अब भगवान राम ने जीवन भर जिन धर्म की उपासना करी, साधना करी, तो अंत समय में कोई दूसरे को क्यों मानने लग जाएंगे भाई? आ गया, क्योंकि सबको अपना अपना संप्रदाय चलाना है कि भाई वो तो इनके उपासक थे, उनके थे, ये थे, वो थे। कहीं पे भी आता नहीं है वैसे ज़्यादा कुछ, फिर भी अपने को सच्चा धर्म मानना है, सम्यक दर्शन के साथ रहना है। तो बिंदुसार के माथे पे बिंदु क्यों था? तो माथे पे बिंदु कहाँ से आया? उस समय चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, होते ना चाणक्य नीति। उन बेचारे चाणक्य को वर्तमान समय में कुटिलता करने वाला गलत व्यक्ति ठहरा दिया राजनीतिक लोगों ने। किताबें बना दी हैं चाणक्य नीति, बहुत राजनीति के प्रकांड वो ये बेकार में बदनाम करके रखा। वो महामुनि थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे।
उसको राजनीति का कौशल सिखाते थे, कैसे क्या करना है, सारी बातें बताते थे। तो उस समय, उस काल में विष कन्याएं हुआ करती थी। क्या होती थी? विष कन्याएं। वो क्या होता है? फिल्मों में दिखाते हैं, बहुत नाटकों में, चंद्रकांता सीरियल आता था बचपन में, उसमें दिखाते थे विष कन्या। तारा नाम की होती थी, ऐसी कुछ नाम था। क्या होता है विष कन्या? उसके अंदर जहर होता है। कैसे होता है? जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो ऐसे बचपन से, जैसे आपको बचपन से क्या खिलाया गया, जरा से 1-2 साल के हुए कोल्ड ड्रिंक पिलानी शुरू कर दी, तो उसकी शरीर को आदत पड़ गई। है हानिकारक चीज, नुकसानदेह चीज, परंतु आदत पड़ गई, शरीर को हैबिट पड़ गई। चॉकलेट खिलानी शुरू कर दी, आदत पड़ गई, बेकार चीज है, हानिकारक है। बॉर्नवीटा खिलाना शुरू कर दिया झूठे विज्ञापनों के द्वारा, लंबे हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। क्या है? सड़ा गला पदार्थ है, हानिकारक है बहुत, बॉडी बन जाएगी बॉर्नवीटा से। सड़ी हुई चीज है बिल्कुल, खेती, बेकार चीज है ना। ऐसे ऐसे पदार्थों का विज्ञापन कर करके आपको बताया था ना परसों कि सब्जी फल के ऐड नहीं आएंगे, इन चीज़ों के ऐड आएंगे, क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ें हैं। शराब के ऐड आएंगे, ऐसी चीज़ों के। तो बचपन से ऐसी चीज़ों की आदत डाल दी जिससे कि शरीर अब मर नहीं रहा है, एकदम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाया गया। एकदम से ज़्यादा खिला दिया जाएगा तो तुरंत मर जाओगे। थोड़े से बड़े हुए तो विज्ञापनों के फेर में पड़ के मम्मी पापा ने क्या किया, रिफाइंड तेल के भर भर के डिब्बे लाने लग गए। रिफाइंड की आदत डाल दी। रिफाइंड क्या है? जहर है, पॉइजन। उसकी जगह पे क्या लेना चाहिए? उसकी जगह कुछ ना लो तब भी जी जाओगे। जहर खा के अब कोई बोल रहा है सिगरेट पीनी चाहिए, सिगरेट की जगह क्या लेना चाहिए? जहर है, जहर की जगह कुछ ना लो ना। जहर, अरे कोई से भी तेल ले लो ना, शुद्ध तेल, जिनसे तिलहन जो भी होते हैं, मतलब उसकी जगह तेल लो ना, जो तेल चलते हैं। रिफाइंड एक्चुअल में क्या केमिकल है? रिफाइंड टोटल केमिकल है, सड़ा गला पदार्थ है और कुछ भी नहीं है। कहते हैं सोयाबीन का तेल है। सोयाबीन का प्योर तेल लोगे तो बात अलग है, कुछ नहीं है। सोयाबीन में कोई तेल निकलता है क्या? जो तिलहन होते हैं, आप लोग तो किसान लोग हैं, जिनको दबाने से तेल निकलेगा, उसमें तेल है। सारी दालों के अंदर तेल थोड़ी होता है। सोयाबीन से दूध निकलता है ना। उसको आपने पाउडर बना लिया, उससे आप सोया मिल्क बना सकते हो दूध के विकल्प के रूप में। तेल थोड़ी निकल सकता है। तेल निकालने के लिए उसको किसी दूसरी मिलावट करनी पड़ेगी। मूंगफली में तेल निकलता है, सरसों में तेल निकलता है, अलसी में तेल निकलता है, तिल में तेल निकलता है ना। सोयाबीन के नाम पे कम से कम सैकड़ों वस्तुएं ऐसी हैं जो तिलहन की, जिनमें तेल निकलता है। नुकसान करता है। उसमें टोटल केमिकल और केमिकल ही भरे पड़े और कुछ भी नहीं होता। 10% भी पदार्थ नहीं है और बाकी सारे केमिकल हैं। चलो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसकी आदत डाल दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला गया, पूरी तली। अब टोटल आप अगर तेल को, अगर आप जो आप बता रहे हो रिफाइंड तेल, अगर 4 से 10 चम्मच खा लोगे निपट जाओगे डायरेक्ट। और 4 से 6 चम्मच अगर सरसों का तेल खा लोगे मरोगे नहीं, है ना। ठीक है, नुकसान अधिकता में करेगा लेकिन मरोगे नहीं। उसमें तो खेल हो जाएगा। रिफाइंड में तो डायरेक्ट कर लीजिए। वो तो आपने टच किया है ना, थोड़ा सा पराठे पे टच कर लिया, समोसे में टच कर लिया, तो आप ज़्यादा रिफाइंड तेल की चीज़ें खाओगे तो तुरंत नहीं तो 1 महीने बाद हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं एक टाइम रोटी खा लो, एक टाइम रिफाइंड में खा लो। बहुत लोग बीमार हॉस्पिटल में जितने, सब रिफाइंड वाले मरीज हैं, मरते नहीं हैं। धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके मजे ले करके मारता है। तो ऐसे ही विष कन्याओं की उत्पत्ति की जाती थी। एकदम से सारा डाल देंगे, एक बार डस लिया सांप ने, पूरा खेल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट क्या होता है? किसी चीज का, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में 1 बूंद जहर डाल दिया, तो उसका असर, अब उसमें से 1 बूंद पानी लिया गया, उस 1 लीटर में से भी 1 बूंद लिया गया, तो उसे क्या बोला, डाइल्यूट हो गया, उसका असर कम हो गया। फिर उस 1 बूंद को फिर से 1 लीटर में डाला गया, फिर 1 बूंद निकाल ली गई,
तो 100 गुना कम हो गया, फिर उस एक बूंद को फिर 1 लीटर में डाला तो 1000 गुना कम हो गया, मल्टीपल होता जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होम्योपैथिक की दवाइयाँ बनती हैं। होम्योपैथिक की दवाई कैसे बनती है? इसी फॉर्मूले पे चलती है, जिसमें आपके अंदर जो वैक्सीन डाली जाती है ना, कोरोना की वैक्सीन लगा दी। वो क्या है वैक्सीन का मतलब भैया जी? कि जो चीज आपको पहले बाद में अटैक करेगी, जो सांप बाद में काटेगा, पहले से ही उसका अंश थोड़ा सा जहर शरीर में डाल लो। मूर्ख बना रहे हैं ये भी। पोलियो की वैक्सीन, पोलियो रविवार, बहुत संसार में वर्तमान में मूर्ख बनाने के खूब व्यापार चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या है वो पोलियो का व्यापार? अरे मूर्ख बनाने की, मूर्खों की फैक्ट्री है। बनाने वाले तो चतुर हैं, बनने वाले मूर्ख हैं। जिनने पोलियो बनाया उन्होंने कोरोना बनाया, और क्या, एक ही कंपनी से ऐसा। अरे कुछ नहीं होते भाई साहब, थोड़ी सी रिसर्च करवाएंगे आपको। भैया जी डॉक्टर साहब बैठे। जितनी वैक्सीन लगती हैं वो इसी फॉर्मूले पे चलती हैं कि मूर्ख बनाकर पहले से वो जहर डाल दो जबरदस्ती, आप मरो तो मरो। इसलिए तो कोरोना से मरे लोग, क्योंकि जहर डाला गया। जैसे ही वैक्सीन लगानी शुरू करके गांव के गांव मरने लग गए, उससे पहले कोई नहीं मर रहा था। अब वही ड्रामा जानवरों में शुरू कर दिया। अब एक सुनने में आ रहा है 1 महीने से लंपी वायरस गायों में, आदमी मरे अब जानवर मार रहे हैं। लंपी वायरस क्या है? लंपी वायरस जबरदस्ती वैक्सीन लगाई थी पिछले 1 साल में गायों को। अरे बीमारी आने वाली है 1 साल बाद, लगवा लो। जिन जिन ने लगवा ली वो सब खेल हो गया उनकी गायों का। अरे भाई कोई भगवान हो क्या कि तुम्हें 2 साल बाद कौन सी बीमारी आने वाली है तुम्हें सारा भविष्यवाणी होगी? कोई भगवान नहीं है, व्यापारी है, धंधेबाज है। पहले से उन्हें पता है कि कौन सी बीमारी का हमें करना है, किसकी मशीनें बनानी है, किसको बेचना है, वो धंधा है। वायरस भी बनाते, वायरस कुछ नहीं होता। वो आपके शरीर में पोलियो के नाम पे, पोलियो ड्रॉप के नाम पर आपके शरीर में विकलांगता की दवाई डाली गई बचपन से। थोड़े से अंश में डाल दी तो कोई हो गया, कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर नए नए एक्सपेरिमेंट, एड्स नाम की बीमारी, वो भी फर्जी है, टोटल फर्जी है। एक ही कंपनी चली आ रही पिछले 25-30 साल से, जो पोलियो की दवाई बेचती है, जो एड्स की वैक्सीन बेचती है। उसके बाद उसी वैक्सीन ने बीच में बेचा एबोला वायरस, एक और वायरस आया था एबोला, वो भी उसी कंपनी ने बनाया। और कमाल की बात है, हर वैक्सीन बेचने से 5 साल पहले उन्हें पता चल जाता था कि ये वायरस आने वाला है। 1991 में उन्हें पता चल गया कि एड्स नाम का वायरस आएगा। बेच डाला बढ़िया से कंपनियों ने माल, लोगों के तलाक करा दिए, कितने झगड़े करा दिए, बच्चों को करा दिया, और खूब बिकरा, अभी भी बिकरा है। उन्हें एक्सपेरिमेंट करा धीरे धीरे करके 20-25 सालों में कि कैसे जनता मूर्ख बनती है। उसके बाद बड़े लेवल पर फिर कोरोना को लॉन्च कर दिया। अब तो पूरी दुनिया अपने कब्जे में आ गई है कि चलो भाई इसकी वैक्सीन का धंधा करेंगे। 2000 कौन से में आया था? 19 में, 2019 में आया, 2014 में वैक्सीन बना डाली, 5 साल पहले। कमाल है भाई। इतने ज्ञानी तो हमारे कुंद स्वामी भी नहीं हुए, हमारे वादीप सिंह भी नहीं हुए कि 5 साल पहले ही उन्होंने बता दिया कि भैया ये आएगा, ऐसे ऐसे लोग मरेंगे, ऐसे ऐसे हमारा माल बिकेगा। सब जगह सप्लाई भी कर दी 2018-17 तक। तो पूरे विश्व में वैक्सीन की सप्लाई भी हो गई, मशीनें भी बिक गई। कमाल है। पेटेंट भी हो गई, 2015 में पेटेंट हो गई, 2017 में पेटेंट हो गई कोरोना की वैक्सीन। 19 में लॉन्च करी। अब गाड़ी है, लॉन्च बाद में होती है, बनती तो पहले है ना फैक्ट्री में। अब आपका मोबाइल आया तो उसी दिन पैदा हुआ है क्या मोबाइल? उसको 4 साल लगे होंगे ना बनाने में, मार्केट में पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में। तो ऐसी वो था, पूरे विश्व में पहुंचाना था, पूरी तैयारी हुई बढ़िया से, और अपन लोग बन गए मूर्ख। तो जिन बच्चों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है कोरोना की, तो सावधान हो जाएं। अगर लगा चुके हैं तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं लगवाई है, बड़े लोगों ने लगवा ली होगी, कोई बात नहीं। जिनने नहीं लगवाई है मत लगवाना, बचे रह जाओगे, नहीं तो खेल हो जाएगा। बहुत लोगों का हो गया।
हमारे ऑफिस में भैया जी हैं, प्रवीण भैया जी, उनके पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े, वैक्सीन लगते ही अगले दिन हॉस्पिटल में चले गए, 1 हफ्ते में चले गए ऊपर। प्रवीण भैया जी आते हैं ना, प्रवीण जैन जी जो हैं, हाँ अभी लेनी पे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग चले गए वैक्सीन लगवाने के बाद। वो सब बता देंगे आपको तरीके एग्जाम में बैठने के भी, है ना। उसके लिए संपर्क कर लेना बाद में। उसके लिए एक्सेप्शन मिल जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया कि जबरदस्ती नहीं लगवा सकते, तो उसका कानून का सहारा लेकर के आप बोल सकते हो ना, हमारी इच्छा है, हमें नहीं लगवानी, हमें नहीं चाहिए फायदा, तो इसलिए हमें अपने शरीर से छेड़खानी नहीं करनी। तो विषकन्या का बात चल रही थी, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी हमारी करने की आदत है, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हमारी आदत है थोड़ी सी, ठीक है ना। बिंदुसार की बात चली थी। तो ऐसे ही बचपन से ही जैसे होम्योपैथिक की दवाइयां होती हैं, तो चाणक्य ने क्या कहा कि कल को तुम्हें कोई विषकन्या आके काट नहीं ले, यानी कि नर्तकी के रूप में आती थी, और वो मरती नहीं थी खुद, क्योंकि बहुत डाइल्यूट फॉर्म में जहर उनके शरीर में बीच बीच में डाल दिया जाता था खाने के माध्यम से, बहुत हल्का सा, कि हल्का सा नशा आएगा, मरोगे नहीं। शराब क्या है, मरता नहीं है आदमी, हल्का सा नशा आता है, 1-2 घंटे असर रहता है, 4-6 घंटे, ज्यादा पी लेगा तो 1 दिन तक, रात भर तक। अगर आपने फिनाइल की बोतल पूरी पी ली, एसिड पी लिया, तो तुरंत मर जाओगे। जरा सा एसिड खाया, मरोगे क्या? नहीं। क्या पता है आपको, आपके खाने में रोज खिलाया जाता है एसिड। गोलगप्पे वाले, बहुत सारी जितनी फैक्ट्रियां ना, ये जो आपको पिज्जा, बर्गर, टिक्की बाजार की जितनी होती हैं, है ना। अब कल भैया जी बता रहे कि उसकी टिक्की बड़ी करारी कैसे है। मैडम पूछ रही थी, भाई बड़ी करारी है, क्यों है? कह रहे अरारोट डालते हैं। अब अरारोट से हम कह रहे, इशारे से उन्हें, हमारा मौन था उस समय, हम इशारे से कह रहे कि कपड़े पे लगता है अरारोट, कलफ पैदा करने के लिए। तुम खा रहे हो बैठ के, कोई खाने की चीज है क्या? अरारोट क्या होता है? कलफ बोलते हैं उसको। कुर्ते पजामे वगैरह कपड़े खड़े रहते हैं, टाइट रहते हैं, तो खाने में आहा कितना टाइट है, मजा आ रहा लोगों को है? अब वो एक चीज होती है, पाउडर होता है, ठीक है ना, सोडा है, जैसे ये सब चीजें खाने की थोड़ी है। अरे खाने का सोडा भी कोई कहे तो केमिकली, इनो डाल रहे हैं खाने में, बताओ वो कोई खाने की चीज है क्या? तो ऐसे ही एसिड होता है, तेजाब जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा अंश मात्र में आपके खाने में डाल देंगे ना, तो वो तीखा लगता है खाना। अरे बड़ा गजब का इसका पानी है गोलगप्पे का, इसका यार सॉस बड़ी गजब की है। कोल्ड ड्रिंक क्यों नुकसान करती है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मशीन से भर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर छोड़ता है कि भरता है? उसको खिलाते हैं जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से, फिर डकार आई, गजब आनंद आ रहा है, खट्टी डकार, हिलाते हैं ना, निकलती कार्बन डाइऑक्साइड। अपने शरीर में जबरदस्ती आप ठूस रहे हैं उसको, तो शरीर में वो अंदर की आते वाते सब हिला डालती है, लेकिन मारती नहीं है। इतनी भी नुकसानदायक नहीं है कि इमीडिएटली, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा पियोगे कोल्ड ड्रिंक, 10-20 बोतल एक दिन में निपटा लोगे तो पहुंच जाओगे हॉस्पिटल। थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड, ये सब चीजें धीरे धीरे मारते हैं। ऐसे ही विषकन्या क्या होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में उसको जहर दिया जाता है, बचपन से दिया जाता है कि मारे भी नहीं, और अगर वो किसी और को धीरे धीरे करके उसको आदत पड़ जाएगी। अगर वो किसी को काट ले तो सामने वाला, क्योंकि उसको आदत डाली गई है धीरे 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 धीरे। बोलते हैं ना, कई लोग मिलते थे पहले हमें व्यापारिक जगत में कि खाना बिना एक पैक के पी नहीं पाते, खा नहीं पाते। एक पैक खाने में 7 पैक माने शराब। हाँ बच्चे जानते हैं, देखो आजकल के बच्चे, पीनी नहीं है बेटा, वैसे ही बता रहे हैं मजाक के लिए, है ना। अब वो कह रहे कि खा नहीं सकते खाना जब तक एक पैक नहीं पिए। तो वर्तमान में आप लोगों के लिए वो पैक क्या है? वो चाय।
चाय जहर है, जहर टोटल कंप्लीट। दूध के साथ मिला देने पर उस चाय की पत्ती को निकोटिन पैदा होता है। वो निकोटिन एक नशा होता है, जिस नशे के कारण से आपकी आदत पड़ गई, जिस दिन नहीं पियोगे हाय राम, अरे भाई लाओ 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 लाओ, नशा है सर दर्द। आपको आदत डाली गई है धीरे धीरे करके, मर भी नहीं रहे हो और जिंदा भी नहीं हो, क्योंकि उस चाय का नशा जब तक सुबह सुबह नहीं कर लोगे तब तक पूरा दिन पगलापन हो जाएगा। उस नशे की बचपन से आपको आदत डाली गई, थोड़ा थोड़ा पिलाकर, थोड़ा थोड़ा खिलाकर। ये दूध और चाय की पत्ती जो भुनी हुई है, जो काली पत्ती है, उसका मिश्रण करने के बाद निकोटिन उत्पन्न हो जाता है। तो भैया जी ने पूछा उसकी जगह क्या लें, तो इसलिए कंपनियों ने नया धंधा शुरू कर दिया, निकोटिन की गोली खा लो। चाय छोड़नी है तो बिक रही है, सिगरेट छोड़नी है, निकोटिन की गोली खा लो, चूसते रहो बैठ के। अरे थोड़ा सा संकल्प करो और कुछ नहीं है। 3 दिन तक परेशानी होगी, चौथे दिन भूल जाओगे, है ना। थोड़ा सा संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, कोई भी आदत छोड़ सकती है। भैया जी ने 6 महीने हो गए दूध का बिल्कुल त्याग कर दिया, संकल्प किया ना, नाम भी संकल्प है? तो 3-4 दिन दिक्कत आई होगी, 1 हफ्ता दिक्कत आई होगी, हमें भी 10-15 साल हो गए छोड़े। 2-4 महीने दिक्कत आई, आदत थी दिन में 10 चाय पीने की, ऑफिस है, व्यापार है, बहुत सारी चीजें बार बार चाहिए। जब संकल्प लिया तो विकल्प भी मिले, धीरे धीरे 1 साल लगा, सब चीज हो गई मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। 2006-07 में छोड़ी दिया, 2022 हो गया, है ना। 2006 से 2016 16 साल हो गए मैं छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बिंदुसार की बात चल रही थी, विषय पे आते हैं। तो ऐसी विष कन्या बनाई जाती थी कि मरती भी नहीं थी और लेकिन किसी को मार सकती थी, है ना। चाय पीने वाला अगर किसी को डस ले तो उसको आदत पड़ जाएगी, खतरनाक हो जाता है वो। तो ऐसे ही चाणक्य उसके गुरु थे चंद्रगुप्त के। उनने कहा कि कल को देखो अपने राजमहल में यहाँ वहाँ इतना अपने को विस्तार करना है, विदेशी शत्रु हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, कि ज्यादा से ज्यादा कितना चेक कर सकते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र के साथ आपसे मिलने नहीं आए आपके महल के अंदर। अब नर्तकी हैं, बहुत सारे लोग हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं, कहाँ तक किसको चेक करेंगे। वर्तमान समय में कुछ वर्षों पहले 1983 में इंदिरा गांधी की भी हत्या उन्हीं के गार्ड ने कर दी जो सेवक था। तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए चाणक्य ने कहा कि भाई जहर ही जहर को मार सकता है। देखो विष कन्याएं इस समय बनाते हैं लोग जो शत्रु हैं, और प्रलोभन देकर वो काट लेते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो एक काम करो, एक काम करते हैं कि चंद्रगुप्त को विष पुरुष बना देते हैं। चंद्रगुप्त कौन थे? विष पुरुष थे वो। हाँ, कि उनको बचपन से ही पता ही नहीं था उन्हें। शुरुआत में तो उनके खाने में थोड़ा सा जहर चाणक्य मिलाते थे, इसलिए बोलते हैं कौटिल्य थे बिल्कुल, कि अगर इसको आकर के किसी ने काट लिया असर ही नहीं होगा, क्योंकि जहर पे जहर का। सांप को कोई सांप काट सकता है क्या? कभी सुना है ऐसा सांप ने सांप को काट लिया है? नेवले में भी जहर होता है, इसलिए सांप नेवले को मार नहीं पाता है। 2 जहरीली वस्तुएं अगर टकराएंगी तो मरेंगी नहीं। हाँ, तो इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने विष पुरुष बना दिया था। तो एक बार क्या हुआ, प्यार मोहब्बत से शादी हो गई चंद्रगुप्त की विदेशी कन्या से। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी। विवाह हो गया, उस बेचारी को पता नहीं था कि ये तो मेरा पति विष पुरुष है। उसके खान जैसे होता है ना, शादियों में एक प्रचलन है कि इसकी थाली में से उसको खिलाओ, इसको उसको खिलाओ। तो एक दिन कुछ वर्षों बाद जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो गलती से भूल चंद्रगुप्त अपने खाने में से, जब उनको पता चल गई थी, अपने खाने में से किसी को खाने नहीं देते थे। उसने प्रेमवश उनके खाने में से खाना खा लिया, उनकी अपनी स्वयं की पत्नी ने। तो उससे क्या हुआ, अब उनके भाई क्या होता है, हाथ वाथ लग जाते हैं, कुछ चीज लग गई होगी उनकी, विष आ गया उनके खाने में। अब वो बेचारी तो वैसी स्त्री, ऊपर से उसको कुछ पता नहीं, तो वहीं पे उसका
तबीयत खराब हो गई जैसे ही गस्सा खाया। तो जैसे ही उसको खाया उसकी हालत गंभीर हो गई। खूब वैद्य वैद्य बुलाए, सब बुला लिए, खूब जोते सोते सब बुला लिए, लेकिन अब गर्भवती थी, बस बच्चा कुछ ही समय का बचा था, होने वाला होगा। ऐसा वो उसकी वैद्य लोग, सारे लोग उसकी जान नहीं बचा पाए, परंतु तुरंत ऑपरेशन वगैरह कर दिया, जैसे तैसे करके बच्चे को बचा लिया। तो उस जहर के प्रभाव से उनके माथे पर एक निशान बचपन से था, इस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार। तो बिंदुसार ने फिर बाद में बहुत शासन किया, बहुत जिन धर्म की प्रभावना भी की। जब चंद्रगुप्त ने दीक्षा वगैरह ले ली उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त को वैराग्य हो गया, कुछ नहीं रखा इस संसार में। 16 स्वप्न देखे, उसके बाद आचार्य भद्रबाहु का सानिध्य मिल गया, उसके बाद तो फिर स्टोरी कहीं और पहुंच गई कि मोक्ष के रास्ते पे निकल गए। सब चक्करबाजी बेकार की चीजें हैं। उनसे पहले, चंद्रगुप्त से पहले चाणक्य ने दीक्षा ले ली। चाणक्य ने बहुत तप किया 500 मुनिराज के साथ में। अब युद्ध लड़ते थे तो कोई दूसरा जो था उसने देख लिया उनको कि भाई ये वही है, अच्छा इसने मुझे राज्य से निकाला था, इसकी वजह से मैं राज्य से बहिर्गमन हुआ था। उठा करके पूरे चाणक्य मुनि पर और सारे मुनि संघ पे आग लगा दी, जीवित जल गए सारे की सारे, अपनी आत्मा और शरीर को अलग मानते हुए। विष्णु कुमार और कंपनाचार्य की कहानी तो इसलिए प्रसिद्ध है कि वो बच गए थे, यहां पर तो बचे ही नहीं, सारे की सारे चिता में जल गए, 500 की 500 एक साथ। ऐसे महान चाणक्य मुनिराज, उन्होंने विरोध नहीं किया। अब तो वो कोई विरोधी हिंसा छोड़, कल सिखाया था ना, विरोधी हिंसा मुनि बनने के बाद नहीं करते। मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पंचम काल की घटना है, जम्बू स्वामी के बाद की घटना है, इसलिए मोक्ष नहीं हो पाया, परंतु भविष्य में होना चाहिए। स्वर्ग गए चंद्रगुप्त भी, चाणक्य भी, सारे मुनि महाराज, और वापस आएंगे कहीं ना कहीं से, फिर मोक्ष जाएंगे। एक चैन तो चल गई आगे। तो ऐसे ही यहां पर बिंदुसार की घटना है, उसके बाद अशोक आए। थोड़ी थोड़ी सी घटना आपको बताते हैं, आप लोग भी ऐसे ही तप करें। अपना परम लक्ष्य यही है कि जीवनधर कुमार ने जैसा तप किया या करेंगे वैसा हम तप सब कर पाए। चलिए 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, और फिर उसके बाद संभवतः कल या परसों इस लक्ष्य नामक ग्रंथ का समापन समारोह बनाएंगे। उसके बाद प्राकृत का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जीवनधर कुमार को राज सिंहासन प्रदान किया गया। जीवनधर कुमार ने किसको हरा दिया? काष्ठांगार को हरा दिया था। अपने मामा की पुत्री यानी कि गोविंद महाराज की पुत्री से स्वयंवर में उसको जीत लिया था। 3 पुतलों को क्या किया था? तीर कमान से एक बार में उड़ा दिया था और तीर भी पकड़ लिया था। उसके बाद आगे की घटना क्या थी? सुदर्शन देव आए, उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया, अच्छे से उनको सिंहासन पर बिठाया, बाकी के सब उनके सेवक बन गए। जीवनधर कुमार को क्या मिला? राज सिंहासन। पहले कौन बैठते थे? उसके पिताजी बैठते थे, सत्येंद्र। उसके बाद बीच में एक दुष्ट व्यक्ति काष्ठांगार उसके पिताजी को मार करके उन्हीं का मंत्री राजा धोखे से बन गया था। अब वापस पुनः योग्य व्यक्ति को उस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया है। कुमार ने गंधोत्कच को राज श्रेष्ठी के पद पर, गंधोत्कच कौन है? जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, पालने वाले पिता, उनको क्या बना दिया? राज श्रेष्ठी, यानी कि आप राजा, राज्य में आप सबसे श्रेष्ठी हो, है ना, पितामह हो, आपके आदेश पे हम चलेंगे। नंदाडय को युवराज के पद पर, नंदाडय कौन है? उनका जो भाई था ना नंदाडय, जो आया था वहां पर लेने के लिए, उसको क्या बना दिया? युवराज। जब मैं नहीं रहूंगा, एक बोलते ना वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे ही राजा का युवराज होता है। जब तक मैं हूं तब तक हूं, मैं चला जाऊंगा तो युवराज को राजा बना देना। अगर योग्य नहीं हुआ, ये भी मर गया, तो फिर अन्य विकल्प तब देखा जाएगा। नंदाडय को क्या बनाया? युवराज बनाया। पद्म मुख आदि मित्रों को महामंत्री। ये सब कौन थे? ये सब पहले से जो मंत्री थे ना, उनके बच्चे थे जो साथ में पढ़ते थे, तो उन सबको
महामंत्री बना दिया। अब क्या होता है, कैबिनेट होती है ना एक पार्लियामेंट में, एक कैबिनेट होती है, मेन मिनिस्टर होते हैं, एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, है ना। ऐसी मंदिरों की कमेटी होती है, बाकी के सदस्य होते हैं। तो ऐसे एक महामंत्री होते हैं और बाकी साधारण मंत्री होते हैं, बाकी साधारण सदस्य होते हैं, बाकी प्रजा होती है। उन सबको महामंत्री के पद पर तथा देशवासी जनों को, अरे कमाल हो गया, ये क्या किया, जो देशवासी थे उनको 12 वर्ष तक लगान की छूट दे दी। एक लगान पिक्चर आई थी ना, लगान लगाया जाएगा, जो क्रिकेट में जीत जाएगा उसका लगान छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कंपटीशन होते हैं। लगान माने टैक्स। अभी की क्या होता है कि भाई जितना बड़ा राजा है उतना ज़्यादा टैक्स लगाएगा। पहले के 1% लगाते थे, फिर 5% पे आया वैट, फिर 15% पे आया सर्विस टैक्स, अब क्या हो गया 18% पे आ गया जीएसटी। जितना बड़ा राजा उतना ज़्यादा टैक्स, उतना ज़्यादा जो बेचारे दे रहे हैं उनको उतना ही लूट लो, जो नहीं दे रहे हैं वो उतना ही मौज लें। तो इसलिए बेचारे व्यापारी लोग हमेशा पिसते रहते हैं, जो देते हैं ईमानदारी से, जो बेईमान हो जाते हैं वो मौज लेते हैं। इसीलिए बाकी के लोग कहते हैं कि जो बेईमान है झूठ बोल रहा है, कागजों में हेरा फेरी कर रहा है, वो मजे ले रहा है, जो ईमानदारी से दे रहा है वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अब 18% कमाई का दे देगा, 2% उसको कमाई है साल की, इतनी मेहनत के बाद 18% दे दे तो बेचारा रोएगा नहीं तो सर बेईमानी नहीं करेगा तो क्या करेगा, मजबूरी है हेरा फेरी करने की। सरकार टैक्स किस पे लगाती है, जितनी भी आपकी कमाई है उस पे। सरकार टैक्स पकड़ किस पे सकती है, कि जितना आपने कागज पे दिखाया उस पे। तो क्या करते हैं लोग कि भाई बैंक में दिखाना मजबूरी है तो बैंक वाले पे टैक्स दे देते, कैश में तो हम काम करते ही नहीं। क्या कोई व्यापार ऐसा है जो दुकान पे कैश में बेचता ही नहीं होगा? इस कारण से उसको हेरा फेरी करनी पड़ रही, मजबूरी है व्यापारी की, क्योंकि 2% की कमाई है, 18% 20% देगा, उसके बाद 35% का इनकम टैक्स देगा, 18% का जीएसटी देगा। वो कह देंगे कि इधर से लिया उधर दे दिया, देना बेचारा उसको पड़ता ही है। वो ग्राहक भाग जाता है कि भाई इतना महंगा बिना टैक्स का माल तो इतने का मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है ना, मजबूरी है, क्या करें। तो इसलिए जीवन भर भी जानता था बेचारे बहुत अत्याचार के मारे हैं। पिछले राजा ने अपने भंडार, स्वयं के भंडार बढ़ने के लिए इन लोगों पे बहुत अत्याचार किया है। व्यापारी वर्ग चाहे आज का हो, चाहे पहले का हो या भविष्य का हो, हमेशा से पीड़ित ही रहा है। 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक अपने आप को जो हमेशा गरीब सिद्ध करते रहते हैं, एक व्यापारी होते हैं और एक बदमाश होते हैं, नेता। उनसे कोई कुछ नहीं वसूलता है ना। जो राजनेता के पद पे रहते हैं वो किस बात का टैक्स देंगे, वो तो ले रहे हैं महल में बैठ करके। उस काल में भी होता था, इस काल में भी ऐसा है, नेताओं को कोई टैक्स नहीं देना है। जो मंत्री बन गए है ना, वो तो ले रहे हैं ना पब्लिक से, उनको क्या, उनको सारी छूट है, उनको सब इनकम टैक्स की छूट, उनको सब जीएसटी की छूट, उन्हें कुछ नहीं देना। राजा हैं, इसीलिए हर आदमी कहता है नेता बन जाओ, इस सारे पचड़े से निकल जाएंगे। कमाते रहो सुबह से लेकर रात तक। अच्छा, एक कमाल की बात है वर्तमान में टैक्स में, अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना है, अगर व्यापारी को नुकसान हो गया तो क्या गवर्नमेंट वापस दे रही है? तब भैया चाहे सुसाइड कर ले, चाहे लोन लेके मर जाए डूब डूब करके, चाहे अड़ोसी पड़ोसी से मांग करके मर जाए, चाहे मकान बेच, चाहे दुकान बेच, कुछ भी कर। तो जुमने जो 10 साल तक हमने टैक्स दिया है, आज हमें नुकसान हो गया, हम ईमानदारी से दे रहे थे आपको। अगर कोई व्यापारी है वो कैश का भी हिसाब दे, बैंक का भी हिसाब दे, हर तरह का हिसाब से पूरा पूरा टैक्स दे दे। मान लो 1 साल अगर उसे के यहाँ आग लग गई, उसके यहाँ चोरी हो गई, लूट के ले गए, डकैती पड़ गई, तो क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें वो अपील लगा दे कि हमने 10 साल तक आपको इतने करोड़ रुपए दिए, उसमें से मात्र में 2-4 लाख रुपए दे दो भैया, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। कह रहे वो तो तुम्हारा है नुकसान, था नुकसान में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी के जो राजा महाराजा हैं वो धार्मिक नहीं है, संस्कारित नहीं है।
पहले के राजा कैसे थे? राम जैसे थे, जीवनधर जैसे थे। उन्होंने क्या कहा? आपसे इतने वर्षों में 16 साल तक काष्ठांगार ने बहुत वसूल लिया है, तो अब 12 साल तक अपना भंडार भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 साल तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत अत्याचार आपके ऊपर हुआ है। तो 12 साल तक आप शांति से रहें, उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें जरूरत होगी तो लेंगे, नहीं जरूरत होगी, अगर इसी के ब्याज से काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहो, मंगल से रहो। प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे। पुत्र से कोई टैक्स लेता है क्या? नहीं। पुत्री से कोई टैक्स लेता है क्या? तो पहले के राजा महाराजाओं का नाम आया है जो प्रजा को पुत्रवत पालन पोषण करें। अगर पुत्र ने कोई गलती करी है तो उस गलती को छिपाएंगे नहीं कि मेरे पुत्र ने करी और पड़ोसी के पुत्र ने करी है तो पड़ोसी को दंड देंगे, मेरे वाले का अपराध अपराध नहीं है, पड़ोसी का अपराध है, उसको फांसी और मेरे वाले को गुलदस्ता नहीं। ऐसे होते थे राम राज्य में कि मेरा, पड़ोसी का, नगर का सब एक बराबर है। ऐसे उदाहरण आए हैं। अपने स्वयं के पुत्र को भी मृत्यु दंड दिया है राजाओं ने, राजकुमार को भी। सुना है आपने? चाहते तो छिपा भी सकते। हाँ, स्वयं के पुत्र को फांसी की सजा दी है, मृत्यु दंड दिया, तब बोलते हैं राम राज्य। निस्वार्थ, निष्पक्षी, एक का पक्ष न लेने वाले। तो ऐसे यहां पर इन्होंने क्यों कहा ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरी, देखो इसलिए इतना सारा डिटेल में बताया है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए जीवनधर ने 12 वर्ष की छूट नहीं दी कि सब लोग मेरे को हर बार वोट डालेंगे। इसलिए नहीं दी कि केजरीवाल जी ने कह दिया कि तुम्हें बिजली फ्री, तुम्हें पानी फ्री। उन्होंने क्यों कहा कि ये लोग अंधभक्त हैं, वोट डालने आएंगे मूर्ख बन के। शराब भी फ्री कर दी उन्होंने तो बिजली पानी के साथ है। तो ये क्या मूर्ख बनाने वाली पद्धतियां हैं। जीवनधर ने मूर्ख नहीं बनाया है, इनको आप उनसे कंपैरिजन मत करना। उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि ये मूर्ख बन करके मुझे वोट डालते रहेंगे, इन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाएगी। मुफ्तखोरी की आदत डालने के लिए उनका टैक्स माफ नहीं किया है, उनके ऊपर वास्तव में अत्याचार हुए और उनका भंडार पहले से उपयुक्त था, पर्याप्त था, जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत होगी तो दोबारा से एक ऑर्डर पास कर देंगे, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो फिर से लोग आ जाएंगे ना देने के लिए। अभी जरूरत नहीं है, हमारा भंडार पर्याप्त है। इसको उससे मत लगाइएगा, कल को आप राजा महाराजा मंत्री बन जाओ, 12 साल के लिए कोई टैक्स नहीं, बस मुझे वोट डालते रहना, हर साल मेरी नारेबाजी लगाते रहना, जय हो जय हो जय हो, इनके जैसा मंत्री पहले कोई नहीं आया। ऐसा मत शिक्षा ले लेना। उसके बाद जीवनधर ने क्या किया? जिन जिन स्त्रियों से पूर्व में विवाह किया था उनको अपने अंतःपुर में बुला लिया, क्योंकि सबको छोड़ छोड़ करके आ गए थे, कहाँ लेकर के घूमते। 8 विवाह 7 विवाह कर चुके थे ना पहले, तो उनको बोल करके आए थे कुछ समय बाद बुलाऊंगा, चिंता मत करो, भाग के नहीं गया हूं तुम्हें छोड़ करके, है ना। तो उन सबको क्या किया? अब राजा बनने के बाद संदेशा भेज करके, दूत भेज करके, बड़े ही शानो शौकत के साथ अंतःपुर माने अपने नगर में, राजमहल में बुला लिया। प्रधान चांडाल ने नगर में घोषणा करी कि समीचीन धर्म वृद्धि को प्राप्त हो, समस्त भूमि का अधिपति राजा कल्याण से युक्त हो, चिरकाल तक पृथ्वी ईति भीति से रहित हो। चांडाल भी होते हैं जो वो देते हैं सजा वगैरह, तो प्रधान चांडाल था, वो अनाउंसमेंट करता है वहां पर कि जो समीचीन धर्म है, जो सच्चा धर्म है, अब इस नगर में एक श्रेष्ठ राजा बहुत समय बाद पद पे आसीन हुआ है, तो अब सच्चा धर्म, धार्मिक धर्म के आधार पर राज्य को चलाया जाए। धर्म का मतलब क्या है? कि सत्य की जीत हो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मेरे मत को मानने वालों को जिंदा छोड़ूंगा, बाकी सबको निपटा दूंगा, ये धर्म नहीं है। न्याय, सही शब्द किया, सही न्याय। ये नहीं है कि जो कागज दिखा देगा, और मुझे मालूम है एज अ जज कि इसने कागज फर्जी बनाए हैं, और फिर भी उसका सहायता करूंगा मैं, और ये बिल्कुल सच्चा आदमी है, इसके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई बुरा काम हुआ है, लेकिन ये कागज प्रूव नहीं कर पा रहा है, फिर भी मैं, अरे कागज बोलते हैं, कानून तो अंधा है। ऐसे कहकर जज क्या करता है? नीचे के कागज से ले लेता है, सेटिंग कर लेता है। वकील, पुलिस वाले, जज, सब। कानून अंधा नहीं है, कानून भी बिकता है वर्तमान में।
पहले क्या था, कागज है या नहीं है देखा जाता था, जजमेंट, न्यायोचित व्यवस्था थी। केवल कागज 20 साल तक केस लड़ने से कोई मतलब नहीं है, सही न्याय दिया जाता था, कौन सही है कौन गलत है उसकी परीक्षा की जाती थी कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। उसके बाद जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता था फटाफट जजमेंट दे दिया जाता था। सालों तक, जब तक वो बेचारा मर जाए उसके बच्चे केस लड़े, ऐसा धंधा नहीं पाला जाता था। कैसे केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 40 साल से केस चल रहे, बेचारा दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, घसीट रहे हैं यहां से वहां तक कागज ले ले करके, पागल हो गए, चल रहे 10 साल 20 साल तो बहुत साधारण है। एक बार केस डाल दिया उसके बाद तो भैया 10-15 साल खींचना ही पड़ेगा। वहां ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसी को बोलते हैं समीचीन धर्म। समस्त भूमि का अधिपति राजा कल्याण से युक्त हो। उस समय जिस भी राज्य में उसको राजा बनाया गया राजगिरी में, तो वहां पर कल्याण हो उसका, चिरकाल तक पृथ्वी इति भीति से रहित हो, यानी कि लंबे समय तक ये जो पृथ्वी है यह किसी भी व्याधि से, शोक से, गंभीर प्रकार की किसी भी समस्या से रहित हो, इत्यादि अनेक राज्योचित कार्य होने के बाद वो सब अनाउंसमेंट वगैरह हुए, उनका राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन पर बिठाया, सबको बुला लिया। गोविंद महाराज की पुत्री लक्ष्मणा से जीवनधर कुमार का विवाह शुभ लगन एवं मुहूर्त में हुआ। अच्छा, अभी खाली स्वयंवर में जीता था, उसके बाद क्या हुआ था, तुरंत जैसे ही तीर चलाया था स्वयंवर में, उसके बाद वहां पे हल्ला मच गया था। काष्ठांगार के लिए कई लोगों ने अपशब्द इस प्रकार से उसको चेता दिया था, उसके बाद युद्ध हो गया था, तो उस समय विवाह नहीं हो पाया था। ध्यान दीजिएगा, स्वयंवर में तय हो गया था कि ये इसकी शादी इनसे हो जाएगी, लक्ष्मणा की और जीवनधर की, परंतु युद्ध हो गया। युद्ध के बाद काष्ठांगार मर गया और उसके बाद ये सब चीजें हो गई, तो इस विवाह तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या हुआ, लक्ष्मणा के साथ में शुभ विवाह, शुभ लगन और मुहूर्त निकाल करके प्रॉपर पंडित जी बुलाए गए, है ना, बैंड बाजे तरीके से अब विवाह हुआ। ठीक है, उन्हें 8वें लाभ की प्राप्ति हुई। क्या हुआ, 8वें लाभ की प्राप्ति। 8 मालाएं देखी थी, 8 लाभ की प्राप्ति हो गई। अब काम पूरा हो गया, है ना। अब एक काम पूरा हुआ तो दूसरा काम करेंगे। भैया जी ने शास्त्री की डिग्री ली, तब दूसरे काम पे निकले, नौकरी के लिए निकले, अध्यापन करने के लिए निकले, या दूसरी डिग्री के लिए निकले, शादी के लिए निकले। अब 8 लाभ की प्राप्ति हो गई, अब कोई दूसरा काम करेंगे नहीं करेंगे। अब 18वें अध्याय में अब दूसरा काम होगा। ये संसार में एक टारगेट पूरा होता है, दूसरा टारगेट के लिए टेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है, 2 घंटे भी शांति नहीं रहती है? होता है कभी ऐसा? 1 साल पूरा हुआ, बर्थडे मनाई, अब अगले साल में क्या क्या करना है। कंपनी में एक योजना, एक टारगेट पूरा हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ, अगले साल की टेंशन लेनी 1 अप्रैल से शुरू कर दी। अब अगले साल के क्या टारगेट है, टेंशन शुरू। ऐसे ही घर में होता है, हर जगह ऐसे बच्चों के साथ होता है। पहली क्लास में जैसे उत्तीर्ण हुए, दूसरी क्लास में एडमिशन हो गया, अब फिर किताबें आ गई भर भर के, फिर मंथली एग्जाम, फिर सेकेंडरी एग्जाम, फिर शुरू हो गए। क्या हालत बना रखी है जिंदगी की। तो ऐसे ही एक टारगेट जीवनधर का भी 8 शादी करने का टारगेट था, 8 सपने देखे थे, सपने में 8 मालाएं देखी थी माँ ने, पूरी हो गई। इस तरह बहुत समय तक धर्म अर्थ काम का संचय करते हुए अनासक्त रहकर स्वभाग्य से प्राप्त सुख का वह अनुभव करते रहे। पिछले भव के पुण्य थे उनके साथ, उन पुण्य को भोगा। कौन कौन से काम किए? धर्म अर्थ और काम। अर्थ यानी कि धनोपार्जन किया, राज्य का संचालन किया। काम यानी कि इतनी सारी रानियां हैं, उनको प्रसन्न किया, उनके साथ घूमे फिरे, पिकनिक मनाई, हनीमून मनाए, हैं सबके साथ। धर्म भी किया, अर्थ भी किया, काम भी किया, परंतु अनासक्त होकर के रहे। आसक्ति ज्यादा नहीं करी, ज्यादा रमे नहीं। गृहस्थ जीवन में भी धर्म के साथ में, धर्म था तभी तो कुत्ते को ड़मोकार मन सुनाया था, तभी तो उनको जानकारी थी, और वहां जाकर के साक्षात उसका फल भी देख लिया था कि ड़मोकार के प्रभाव से वह कुत्ते का जीव कितना बड़ा देव बन गया।
कि उसने कैसे कैसे उसको सहायता करी, तो धर्म के साथ वह चलते रहे बहुत लंबे समय तक। पुत्र का साम्राज्य देखने से भी जिनका जीवन सफल हो चुका है, संसार की विचित्रता को साक्षात देखने वाली विजया रानी को वैराग्य हो गया। हे भगवान, विजया रानी भी अब साथ में आ गई थी। जब गोविंद महाराज आ गए थे तो सब आ गए थे। विजया रानी कहाँ 16 साल तक जंगल में रही, कहाँ पति की मृत्यु साक्षात देखी, कहाँ पहले कितनी बड़ी रानी थी, कहाँ पुत्र की वापसी और कितना बड़ा साम्राज्य देख लिया। उसे क्या हुआ, एक दिन वैराग्य। विजया रानी ने कहा टाटा बाय बाय, तुम्हारा राज्य बेटा तुम संभालो, हम तो डेली, तुम्हें मालूम ही नहीं था, डेली सुनपुरा के मंदिर में जाते थे, डेली पद्म पुराण पढ़ते थे, डेली जीवनधर कुमार चरित्र पढ़ते थे, अब तो बहुत हो गया। बुढ़ापा आने से पहले जब अस्थियां बिल्कुल ऐसी हो जाएं, अपनी हड्डियां निकल आए, कमजोर शरीर हो जाए, रोग हो जाए, उससे पहले हमें तो जाना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम अपना राज्य संभालो, हमें इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अक्ल आ गई है, अनादिकाल से संसार में कैसे घूम रहे हैं, अब नहीं घूमना। समझ रहे हैं? पहले वैराग्य किसको आ गया? विजया माँ को। अरे विजया को आया और साथ में जीवनधर को। हाँ, जीवनधर को नहीं आया। जब गंधोटकट वहां पहुंच गया था तो गंधोटकट की पत्नी भी तो वहीं रह रही होगी, वो भी तो माँ है, एक जन्म देने वाली माँ और एक पालने वाली माँ, दोनों की दोनों माएँ एक साथ आती थी सुनपुरा के मंदिर में स्वाध्याय करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एक बहन जा रही है, दोनों बहन हो गई एक तरह से, जीवनधर की दोनों माँ हैं। तो एक कह रही है कि मुझे वैराग्य आ गया, तो दूसरे का अरे हट पगली, तू अकेली जाएगी क्या, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो सुनंदा भी साथ साथ चल दी, दोनों माँ एक साथ निकल गई और दोनों साथ साथ दीक्षित हो गई। दोनों ने आर्यका की दीक्षा ले ली। ये होता है, यही वाले चैप्टर हटा दिए जाते हैं संसार की कहानियों में, 17 तक रख लेते हैं। जीत गए, राज सिंहासन मिल गया, बहुत बढ़िया, तालियां, फिल्म खत्म, पर्दा गिरा। ऐसी करते हैं ना फिल्मों में। 18वां अध्याय है ही नहीं, कहाँ कब कैसे, नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, भगवान राम तो बहुत बड़े राजा थे, युद्ध लड़े थे। अरे उनका 18वां अध्याय तो पढ़ लो, उन्होंने कब छोड़ करके अपना भी तो कल्याण किया, संसार का तो किया ही किया, राक्षकों से बचाया, आताताइयों से बचाया, परंतु अपने आप को किससे बचाएंगे, अपने ऐसे ही चले गए? नहीं, इतने बड़े राजा थे, स्वयं भी दीक्षा लिए, भगवान राम मोक्ष जा करके गए। चलो, छत्र चूड़ामणि का एक सूत्र आया है, जल्दी से बच्चे दोहराएंगे। भस्मने रत्नहारो अयम पंडिताई नृहि दहयते। छत्र चूड़ामणि, मनुष्य जीव रूपी रत्न के हार को बुद्धिमान लोग इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते हैं। दोबारा पूरी लाइन एक साथ देखेंगे, हम पढ़ेंगे। मनुष्य जन्म रूपी रत्न के हार को, मनुष्य जन्म, हम सबको मनुष्य जन्म मिला है। आप लोगों को कौन सा रत्न अच्छा लगता है? अरे हीरा, अरे सोना, अरे प्लेटिनम, अरे चांदी चोरी कर रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं हीरे के लिए। एक हीरा मिल गया, पूरा जीवन सफल है। कितने लाख का बिकेगा, कितने हजार का बिकेगा। अरे मूर्खों, ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो हाड़ मांस का पुतला है, इससे महंगा है क्या वो हीरा? अच्छा, आपको किसी को बोला जाए आपको हीरा मिलेगा, आप फांसी पे लटक जाओ, क्या करेंगे मरने के बाद? क्या करेंगे मरने के बाद? आप पहाड़ पे से नीचे कूद जाओ, आपको हीरा देंगे एक, क्या करोगे? जब तुम ही नहीं बचोगे तो हीरा क्या करोगे?
तो अब ये बताइए, वो हीरा आपसे ज्यादा कीमती है कि आप ज्यादा कीमती हो? लेकिन लोग मानते नहीं बेटा, उस पैसे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इतनी मुश्किल से ये जन्म मिला है, उसको पापों में डुबा देते हैं, भूल जाते हैं। उसको जगाने के लिए यहां पर जीवनधर कुमार का चरित्र पढ़ाया जा रहा है। छत्र चूड़ामणि से सूत्र आया है, ये जो हीरे से भी महंगा, कोहिनूर से भी महंगा हार है ये मनुष्य जन्म। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंट है, इंद्रिय विषय रूपी भस्म, यानी कि जो पंचेंद्रिय हैं। हीरा किसको अच्छा लग रहा है? आंखों को अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। उसके बाद भाव हो रहे हैं, पैसा आएगा, उस पैसे से क्या करेंगे? अरे उस लड़की से शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे हम बड़े धनी हो जाएंगे, सब लोग हमारे आगे पीछे भागेंगे। ये पंच इंद्रिय के विषय के चक्कर में उस हीरे के पीछे पागल हो जाते हैं और क्या करते हैं? भस्म कर देते हैं इस देह को, इस मनुष्य जन्म। और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सम्यक ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, अध्यापक हैं, वो क्या करते हैं? उस हीरे की पहचान कर लेते हैं। वो हीरा तो तुच्छ है, बेकार है, कोयला है, ये है हीरा। इस हीरे को, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। समय रहते ही बढ़ पाओगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब मर जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो सबको पता चल ही जाता है। मरने के बाद तो जन्नत मिली या जहन्नुम मिला पता चल ही जाएगा। मरने से पहले जिसको पता चल जाता है कि क्या मिलने वाली है, वह बुद्धिमान है ना? कर्म के हिसाब से कि कैसे कर्म किए तो भैया जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगा। जन्नत माने स्वर्ग, जहन्नुम माने नरक। जैसे कर्म किए होंगे तो स्वयं को पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या मिलने वाला है। एक सूत्र और आता है कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के लोग, जो लोग रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करते हैं, इस मनुष्य पर्याय को कोयले के समान, उस मनुष्य रूपी कोहिनूर को कोयले के समान भस्म आग लगा करके उस पर हाथ तापते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, नोटों की गड्डी, उन्हें पता नहीं किस चीज की है, अब कुछ नहीं समझ में आया तो भाई नोटों को जला करके आग लगा लिया, हाथ ताप लिया। बंदर को पता है कि ये नोट है कि क्या है, बंदर ने किसी का नोट की गड्डी ले ली और फाड़ दी है। करता है ना बंदर कई बार ऐसा, आपका हार ले गया कुछ खाने, उसे क्या मालूम है क्या चीज ले जा रहा है? तो ऐसे ही ये जो मन है बंदर के समान है, हमें पता नहीं कि कीमती चीज क्या है। उस रत्न रूपी इस रत्नत्रय को जिसको प्राप्त कर सकते थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको प्राप्त न करके हमने उसको क्या कर दिया? कोयले के समान उसको रात में अलाव लगा ली और उस पे हाथ ताप करके खुश हो रहे हैं। हा, बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी उस इंद्रिय रूपी विषय वासनाओं में लिप्त होकर के हमने रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करा और संसार के सुखों में आए हाय नोट आ रहे हैं, मजा आ रहा है, खूब विषय वासनाओं में, शराब पीने में खूब मजा आ रहा है, उसमें हाथ ताप रहे हैं, उस शराब के नशे में मद्यपान कर करके झूम रहे हैं। तो सूत्र आया है प्राकृत में कि कोयले के समान खुद ही अपने हाथों से हमने उस रत्नत्रय को भस्म कर दिया और आनंद मनाया। अरे वाह, आज तो हमने हीरे को जला दिया। उसे मालूम ही नहीं है कि हीरा है। अब हीरे की खदान में कोई जानवरों को पता है, वहां पर जो खदान में जानवर रह रहे हैं, शेर, चीते, जंगली जानवर, चमगादड़, उन्हें मालूम है कि हीरा है इस खदान के अंदर। मालूम किसे? जौहरी को। जौहरी कौन है? सच्चे देव। जौहरी ने बताया कि बेटा ये हीरा है, बहुत महंगा है। हीरा कौन है? ये देह। इसको तपाएगा कौन, पकाएगा कौन? स्वयं आत्मा। जौहरी अरिहंत भगवान थे, सच्चे देव बता करके चले गए। जौहरी कौन है? मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज। जौहरी कौन है? वाधीव सिंह। उन्होंने बता दिया कि बेटा तेरी इसी देह में, इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय छुपा हुआ है, तेरे को पता ही नहीं है, बाहर से ढूंढ के कहां से लाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तेरे अंदर है। तुझे इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, माने तो कर ले, नहीं माने तो जला दे। अगर कोयला मानेगा तो जला देगा, हीरा मानेगा तो उसको
मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा देगा। बहुत अच्छा सूत्र है, ध्यान रखना है कि बुद्धिमान लोग यानी कि विजया और सुनंदा के लिए बात आई है कि दोनों कैसे थे, बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, मूर्ख नहीं थे। कोई कहेगा अरे इतना संसार का वैभव छोड़ के पगली हो गई, सफेद धोती में एक वस्त्र में चली गई, कहां इसका बेटा राजा, इतना बड़ा महल, अभी तो सुख भोगने का समय आया है, 16 साल कितने कष्टों में निकाले हैं, आज समय आया और आज निकल ली एक धोती में, पागल है कहेंगे लोग, कहने दो, चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या कर रही है। आप भी जिस दिन जाने का भाव बनाओ तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, हाथ खींचेंगे, प्रलोभन देंगे कि बेटा बहुत सुख है, लेकिन मत मानना किसी की बात। जिस दिन ठान लो उस दिन निकल जाना, लेकिन उस पद पे रह के, उस निर्ग्रंथ पद पे रहकर उसकी गरिमा बना करके रहना, वहां पर जाकर के पद की धन की लालसा मत करना। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर मत पकड़ लेना, तब जाना, अन्यथा घर में ज्यादा अच्छे। जीवनधर सम्राट ने अपनी माताओं के वियोग से दुखी हुए अभी कि हमारी मम्मी अभी तो मिली थी, दो मिली थी, कितने मुश्किल से। ऐसा मोक्षगामी भविष्य का जीव भी दुखी हो गया, थोड़ा सा दुख तो होता है ना। किंतु जीवों की परिणति और भवितव्यता का विचार करते हुए किसी तरह संतुष्ट हो गए। जैसी तुरंत ध्यान आ गया, माताओं ने संबोधन किया कि बेटा तू पागल है, हमें रोक रहा है, तुझे भी एक न एक दिन जाना चाहिए, अभी तेरे संसार के कार्य करने को रह गए, अभी तू राज्य का संचालन कर, अपनी ड्यूटी पूरी कर, उसके बाद जब तेरा पुत्र योग्य हो जाए या तुझे कोई विकल्प मिल जाए यहाँ पर राज्य को संभालने के लिए, प्रजा को ऐसे अनाथ छोड़ करके मत जाना। उन्होंने ऐसा कुछ संदेश दिया होगा जिसके कारण से जीवनधर ने कहा आप धन्य हो मेरी माँ, धन्य हो, खूब मंगल आशीर्वाद लिया और संतुष्टि के साथ में अपनी माताओं को जाने नहीं दिया, टांग पकड़ के खींचा नहीं। अपनी 8 रानियों और पुत्रवधुओं के साथ जीवनधर ने 30 वर्ष निमेष मात्र की तरह सुख उपभोग में व्यतीत कर दिए। अब 8 शादियां करी हैं, थोड़ा समय उन्हें भी देना पड़ेगा। इतने सालों बाद राज्य अच्छे हाथ में आया है, राज्य को भी सिस्टम से चलाना पड़ेगा, बच्चे के बड़े होने का भी तो इंतजार करना पड़ेगा ना। 30 साल में युवा होगा, पंचम काल की घटना है। भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी, उसके बाद लगभग यही 180 वर्ष की आयु लोगों की रही है, 50 से लेके 100 के बीच के। तो भाई 30 साल तक बच्चे को भी तो बड़ा करना है, उसको भी तो सिखाना है, तो इसलिए अपने पद का सही सदुपयोग किया। 30 साल तक घर में रहे, उसके बाद 16 साल पहले निकाल दिए, 1 आध साल और बच्चे होने में लगा दिए, ये सब कामों में लगा दिया। उसके बाद 30 साल और, यानी कि 30 और 15 यानी कि लगभग 17-18 वर्ष और लगा लीजिए, 47-48 साल। ठीक है, हम भी अभी 40 के हैं, तो अभी आप मत समझिए अभी भागने वाले हैं कहीं अभी कहीं नहीं जा रहे, आपको खूब परेशान कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये तो 47-48 में गए थे, जब सही समय आएगा तो हम भी देखेंगे। सबको अपना विकल्प जरूर रखना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना भी चाहिए और बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। ग्रस्त जीवन में है तब तक अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभाना चाहिए, परंतु धर्म के साथ व्यवहार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जितना यथासंभव हो उतना निभाना चाहिए, ठीक है ना। आज की कक्षा का समय हो रहा है, आधा अध्याय हो गया है, 18वां। देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या हो किसने जाना। जीवनधर अध्याय में अभी सफर है बहुत अधूरा, ठीक है। असली सफर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, हैं अभी तो माताएं गई हैं, और ऐसा नहीं है कि तुरंत भाग गए, ये बहुत ध्यान रखना है। अपनी जिम्मेदारी सबको जरूर निभानी चाहिए। अगर वैराग्य आ गया तो उसके बाद भी देखना चाहिए कि कौन संभालने वाला है कौन नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की
मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री परम पूज्य शांति सागर जी महान मुनिराज की। एक बार फिर बोलेंगे जीवनधर भगवान की। सबको जय जिनेंद्र, जय दुजड़ंदो।